क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, बरगद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलसिया सामान्य काल का 30वां रविवार मना रही है और आज के मनन चिंतन के लिए संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक दिया गया है। और आज के सुसमाचार के जो सारांश है कि आज की इस दुनिया में और धनी कौन है, एंड हु इज द राइचियस पर्सन इन टुडेज वर्ल्ड। और आज समाज में किसको हम धर्मी मानते हैं, यानी आज की समाज में हम किसको और धर्मी मानते हैं। प्रिय विश्वासियों, और एक धर्मी व्यक्ति का गुण क्या होना चाहिए, और इन दो सवालों के बारे में बतलाता है। प्रिय विश्वासियों, धर्मी व्यक्ति वही है जो ईश्वर पर संपूर्ण रीति से उन पर विश्वास करते हैं और ईश्वर पर विश्वास करते हैं और ईश्वर के नियमों को, आदेशों को, आज्ञाओं को अपने दैनिक के जीवन में पालन करता है। और धर्मी व्यक्ति उसी को दुनिया मानती है और जो निरंतर ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर पर निर्भर करते हैं और साथ साथ ईश्वर के नियमों को, कानून को और अपने दैनिक के जीवन में बराबर पालन करते हैं, और उसी व्यक्ति को धर्मी व्यक्ति माना जाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और एक धर्मी व्यक्ति का क्या गुण होना चाहिए? सर्वप्रथम विनम्रता होना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, और एक धर्मी व्यक्ति और एक पहचान है सबसे पहले विनम्रता और नम्रता। एक धर्मी व्यक्ति कभी वो अहंकारी नहीं हो सकता है, कहीं घमंडी नहीं हो सकता है, और हृदय उसका कोमल रहता है, निर्मल रहता है, और दूसरों के साथ और विनम्रता से व्यवहार करता है, नम्रता के साथ दूसरों के साथ संबंध बनाता है। और दूसरा गुण दया और करुणा। और धर्मी व्यक्ति का मन हमेशा दया और करुणा से और परिपूर्ण रहता है। वो विशेष करके गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों और पतितों के प्रति और करुणामय रहता है और उन पर दया करता है और उन पर तरस खाता है। और तीसरा गुण है और ईश्वर पर भय मानता है। वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है और ईश्वर के आदर करता है, ईश्वर के सम्मान करने वाला, और अपने सह भाई बहनों के साथ भी और एक सम्मान करता है, आदर करता है, और उसको इंसानियत के और महत्व देता है। प्रिय विश्वासियों, और चौथा गुण यह है कि और वह एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनना चाहिए। एक विश्वास योग्य व्यक्ति अपने और बातों पर और उसके पूरा के पूरा निर्भर करता है। जो वादा करते हैं, जो कसम खाते हैं, और उस कसम को, वादों को पूरा निभाता है, और अपने पड़ोसी के प्रति और अपना करुणा दया को प्रकट करता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब ये विनम्रता और नम्रता और साथ साथ उसका दया और करुणा और ईश्वर भय रखना और विश्वास योग्य बनना, ये चार गुण है और एक धर्मी व्यक्ति का एक पहचान। लेकिन क्या हम में ये चार गुण है? यदि ये चार गुण रहते तो फिर हम भी धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज की दुनिया में हमें यह देखने को मिलते हैं, लेकिन दुनिया के नज़र में किसको और ये धर्मी मानते हैं या श्रेय मानते हैं? आज की दुनिया के नज़र में और वही लोग जो ऊंचे जाति में जन्मे लोग हैं, जो धनवान हैं, जिनके पास धन दौलत हैं,
बेशुमार धन दौलत है, बेशुमार उनके पास पैसा है, और जो ऊंचे पद में है, अच्छे पद में हैं, जिनके पास अधिकार हैं, और ऊंचे ऊंचे पद में जो बैठे हैं, और उन्हीं लोगों को मानते हैं, सबसे धर्मी मानते हैं और उसके श्रेय मानते हैं। लेकिन ईश्वर की नज़र में गरीब, लाचार, दीनहीन लोग, परदलित लोग, दलित लोग और निस्सहाय लोग, विधवा, अनाथ और इनको और अधर्मी मानते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 यहाँ दो व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। यहाँ दो प्रकार के लोग हैं, एक समूह फरीसीवाद लोग और दूसरी तरफ दूसरा आर्य समूह और एक पापपूर्ण मन प्रदिश करने वाला व्यक्ति। प्रिय विश्वासियों, ये फरीसीवाद वाले वो हमेशा वो अपने अहंकार में और घमंड में रहता है, और वो अपने आप को बड़ा मानता है। वो हमेशा अपने को दूसरों से तुलना करके और अपने आप को बड़ा मानता है, अपने आप को श्रेय देता है, और मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और ये फरीसीवाद लोग हमेशा और अपनी प्रशंसा पाना चाहते हैं, और उनके लिए प्रार्थना महत्व नहीं, बल्कि उनके लिए प्रशंसा और बहुत ज़रूरी है। और ये लोग, फरीसीवाद लोग, हमेशा हर जगह पे और पहला स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, लोगों से सलाम मानना चाहते, स्वीकार करना चाहते हैं, यीशु पाना चाहते हैं, और लोग मेरे तारीफ करें और मेरा नाम ऊंचा करे करके लोग उसके पीछे भागते हैं। प्रिय विश्वासियों, और ये फरीसीवाद लोग जो भी छोटा मोटा कार्य करते हैं, दूसरों के सामने उसको बताते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, ताकि उसका नाम प्रसिद्ध हो जाए। नाम के लिए वो लोग और ये जो भी कार्य करते हैं और ये दिखाते हैं, दिखावट के लिए वो करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब एक वो नाकेदार, वो ईश्वर के पास आकर और विनम्र नम्रता से और ईश्वर को एक नज़र भी देख नहीं पाते हैं, अपने आप को पापी मानता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, अपनी कमजोरियों को ईश्वर के सामने प्रकट करता है, और वह और का निर्मल हृदय वाला व्यक्ति है, दूसरों पर दया करता है, अपने सगा भाई बहनों के प्रति करुणा दिखाता है, दया करता है, उनकी सेवा करता है। लेकिन हमेशा वह ईश्वर पर निर्भर करता है, और वो फरीसी जैसे और से नियम कानून पर नहीं, लेकिन इंसानियत और मानवता पर और वह निर्भर करता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करें और अपने आप को बड़ा माने या अपने आप को श्रेय दें, और ये बिल्कुल ईश्वर नहीं चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त और निरोगों के लिए नहीं, रोगियों के लिए आया करके और बाइबल हमें बतलाती है। गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, दीनहीन लोग, पददलित लोग, अनाथ लोग, वेश्या लोग और आवारे लोग, और इनकी सेवा करने के लिए और इनको और एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आए हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और हम कौन हैं? क्या हम फरीसी लोग हैं, या फिर और प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुसार और उस व्यक्ति के समान हैं जो जिन्होंने और ईश्वर के सामने मंदिर में अंदर प्रवेश करने तक अपने आप को अयोग्य माना है? कि हमारे मानसिकता क्या है? तो आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके हर एक वरदान के लिए, कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं। आशा करते हैं प्रभु, और इस सप्ताह पूरे आप हमारे साथ रहें, हमारे हर कार्य में हमारे सहायता मदद करें प्रभु। कभी हम घमंड अहंकार ना बने प्रभु, बल्कि हम विनम्रता से, नम्रता से एक दूसरे की सेवा कर सके, और हमें से हर एक व्यक्ति को अपनी आशीष से भर दे प्रभु। जो अनेक प्रकार की बीमारी से पीड़ित, उन पर अपनी करुणा दिखाएं,
आप उन पर अपनी चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करें। और जिस टूटे परिवार में प्रभु और वहाँ प्रेम और अनुकंपा उन्हें प्रदान करे, ताकि आपस में एक दूसरे को प्यार कर सके, एक दूसरे की क्षमा कर सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।